अनुपात और समानुपात टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 52 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, ए और बी की। और यहाँ पर एक खास बात है साथियों कि उन्होंने बोल रखा है कि ए और बी की अपने को दे रखी है आय, किसमें, अनुपात में। आय के बाद में अपने को दे रखा है क्या, खर्च, किसमें है, अनुपात में। आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई भी अनुपात है उसको संख्या बदलना है, आय में बदलना है, खर्च में बदलना है, किसी अपन एक वेरिएबल से गुणा करते हैं। जैसे कि आय का जो अनुपात है वो कितना है, 9:8 है। इसको मुझे बदलना है संख्या में। मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल से गुणा कर दूंगा। क्या हो जाएगा कि 9x और यहाँ पे कितना हो गया है, 8x। क्लियर, दो बार नहीं लिख के अपने डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा है खर्च, कितना है, 8:7 है। अब यहाँ पे और समझो आप कि इसको भी बदलना होगा मुझे खर्च के अंदर, मतलब संख्या में। मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल से गुणा करूंगा, लेकिन जिससे मैंने ऊपर वाले से किया है गुणा, मतलब x से किया है, वो x मैं यहाँ पे थोड़ी ले सकता हूँ, वरना सेम हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर कोई दूसरा ले लेंगे अपन। जैसे कि इसमें गुणा किया है मैंने किसका, y का, तो 8y हो गया है। इधर हो जाएगा कितना, 7y। अब यहां पर देखिए कि खास बात इस प्रकार से है साथियों कि अब उन्होंने कह रखा है कि जो बचत है, उन्होंने कह रखा है कि जो बचत है वो क्या है, यहाँ पर दोनों की 500 रुपए है। ए की भी 500 रुपए है और बी की भी 500 रुपए है। अब देखिए साथियों, यहां से एक बात निकल के आएगी, उस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ए की जो आय है वो कितनी है, 9x है। उसमें से खर्च कर रहा है वो कितने, 8y, और बचत रह रही है कितनी, 500। अब एक बात बताइए साथियों कि मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ उसको समझना और मुझे बताना कि क्या इस बात को आप समझ पाए हैं या नहीं। देखिए, आय कितनी है, 9x है, तो 9x लिखा। उसमें से जो खर्च हो रहा है उसको आप माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितना, 8y। अब देखिए साथियों कि जो टोटल आय है उसमें से आपने जो खर्च किया है वो निकाल देंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपके पास में बचत कितनी है, और बचत दे रखी है कितनी है, 500 है। क्या बात समझ में आई? ये जो इक्वेशन बनी है वो समझ में आई आपको? समीकरण बन जाएगी ये एक। इसी प्रकार अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके लिए, बी के लिए। बी की आय कितनी है, यहाँ पे 8x है। उसमें से खर्च कितना हो रहा है और उसकी बचत कितनी है, यहाँ पे 500 है। और यहाँ पर समीकरण बन गई है समीकरण नंबर 2। देखिए साथियों, अब इस समीकरण को सॉल्व करके अपने को ए की मासिक आय निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि आपको यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखनी है। अगर आपको आय निकालनी है तो आप x का मान ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि आय का जो अनुपात था उसको अपन ने संख्या में बदला है x से गुणा करके। तो a की आय निकालनी हो या b की आय निकालनी हो, तब आप x का मान निकालेंगे। और जब आपको खर्च निकालना हो, मतलब खर्च ज्ञात करना हो कि कितना खर्च आपने किया है, तब आप y का मान निकालेंगे। क्योंकि खर्च का जो अनुपात था उसको अपन ने y से गुणा करके उसको संख्या में बदला है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर अपन आय निकालते हैं तो यहाँ से x का मान निकाला, तो अगर अपने को खर्च निकालना होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप x का मान नहीं निकाल के y का मान निकाल दो। और यहाँ पर रखोगे y का मान तो a का खर्च आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे y का मान तो क्या हो जाएगा, b का खर्च आ जाएगा। अगर आपको आय निकालनी है तो x का मान ले आओ, x का मान यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, a की आय, और x का मान आप यहाँ पर रखोगे तो b की जो आय है वो मिल जाएगी आपको। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है और सीखने की कोशिश करनी है। अब देखिए साथियों, अपने को यहाँ पे निकालनी है ए की मासिक आय, तो मासिक आय निकालनी है साथियों। तो आय के लिए अपने को x का मान क्या करना होगा, और इन समीकरण में देखिए साथियों x का मान तब आएगा जब y कैंसिल होगा, और y को कैंसिल करने के लिए जो y का मान है वो इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे साथियों अपन, कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 के अंदर अपन 7 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में अपन 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या रूप आएगा अपने पास में। जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64, और 7 9 63।
तो यहाँ पर मैं बड़ा जो मान है उसको ऊपर लेता हूँ, मतलब समीकरण 2 से जो मान आ रहा है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 64x, है ना। इस 8 का गुणा 8 से हुआ तो 64x, फिर माइनस 7 8 56, y बराबर 8 5 40, कितना आ गया है 4000। ये तो आ गया है समीकरण 2 से। अब बात करते हैं समीकरण 1 से। 7 × 9 कितना हो गया है 63 हो गया है 63, x हो गया है, फिर क्या है माइनस है 7 8 क्या हो गया है 56 हो गया है, और y आ गया है इक्वल में देखिए कितना हो जाएगा 7 × 5 35, तो यहां से मिला है मुझे कितना 3500। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि y का जो मान है वो इक्वल तो है, लेकिन दोनों माइनस के हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा साथियों घटाना होगा। घटाने से साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना रहा कि 64 में से 63 घटा दिया, क्या रहा x रहा। x इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा कि 4000 के अंदर मैं 3500 निकाल दूं, मेरे पास में आएगा कितना 500। तो साथियों यहां से मैंने निकाल दिया है कि x का मान कितना है 500 है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा, a की मासिक आय क्या है, तो a की जो आय है वो यहाँ पे क्या है 9x है। a की जो आय है वो क्या है 9x है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a की जो आय है वो कितनी है 9x है। तो यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, x का मान कितना है 500 है, अभी निकाला अपन ने। तो यहाँ पर देखेंगे 9 × 5 45 और 2 जीरो, तो a की जो आय है वो कितनी है 4500 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी तथा सी की मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, अपने को निकालना है। मासिक दे रखा है और वार्षिक पूछा गया है, इस बात को अवश्य ध्यान रखें आप। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि A/B/C जिनका मुझे मासिक वेतन दे रखा है, जिनका मुझे मासिक वेतन दे रखा है, किस में दे रखा है अनुपात के अंदर, कितना है 2:3:5। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक खास बात बोली गई है, उस पर ध्यान दीजिएगा साथियों। क्या बात है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। ध्यान दीजिए सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से 12,000 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है रेशियो में, तो रेशियो में अपन देख रहे हैं अनुपात में कितना अधिक है 3 रेशियो में अधिक है, लेकिन कितना है 3 रेशियो है। जो संख्या में रुपए में अधिक है कितना है 12,000 है। क्वेश्चन खत्म हो गया कि 3 रेशियो का मतलब यहाँ पर कितना है 12,000 है। कि 3 रेशियो का यहाँ पे मतलब कितना है 12,000 है, तो एक रेशियो का मान मैं निकाल सकता हूँ कि 12,000 बटे कितना आ गया है 3 आ गया है। तो ध्यान से देखिए 4×3=12 और कितना आ गया है 3 जीरो, मतलब एक रेशियो का जो मान है वो कितना है 4000 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि अपने को कहा गया है कि बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। पहले बी का मासिक वेतन ज्ञात कर लेते हैं। तो बी का रेशियो कितना है 3 रेशियो है ना। तो यहाँ पर देखिए बी का जो मासिक वेतन है वो आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए कि 4000 × 3। तो यहाँ पर देखा गया कि 4×3=12, तो 12,000 इसका क्या है मासिक वेतन है, एक महीने में वो 12,000 कमाता है। बात की गई है वो एक साल के अंदर कितना कमाएगा। अब देखिए साथियों कि वो एक महीने में कमाता है कितने 12,000, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से गुणा कर दो। तो यहां से आपको पता लग जाएगा, क्या पता लगेगा कि बी का वार्षिक वेतन, बात क्लियर है। तो हो जाएगा साथियों यहाँ पर 12,000 × 12। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि 12 × 12 कितना होता है 144 और 3 जीरो। तो यहाँ पर देखिए 1,44,000 इसका क्या है वार्षिक वेतन है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है।
यदि वे क्रमशः 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अब यहाँ पे बात करते हैं कि दो व्यक्ति हैं। व्यक्ति पहला हो गया है ये और दूसरा हो गया है ये। इसकी मुझे आय पता है, इसकी मुझे आय पता है और आय पता है किसमें? रेशो में। तो रेशो में जो है उसको मैं संख्या में बदल सकता हूँ। क्या करूंगा कि किसी एक वेरिएबल से गुणा कर दूंगा। जैसे पहले की कितनी है? 5 रेशो में है तो 5x हो जाएगी, दूसरे की 3 रेशो में है तो 3x हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ध्यान से देखें साथियों यहाँ पर, तो अपने को आय की बाद में व्यय पता है, उसका जो खर्च है वो पता है अपने को। कितना है? 9:5, मतलब 9 इंटू वाई करेंगे अपन, किसी दूसरे वेरिएबल से गुणा करेंगे तो 9 इंटू वाई, तो इसका हो गया है पहले का 9y और दूसरे का हो जाएगा 5y। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि उसकी जो बचत है वो अपने को दे रखी है। इसकी जो बचत है वो अपने को दे रखी है और वो कितनी है रुपए के अंदर? पहले की है कितनी? 2600 रुपए और दूसरे की है कितनी? 1800। अब मुझे कहा गया है साथियों कि उनकी आय निकालिए। तो यहाँ से मुझे पता लग गया साथियों कि मुझे x का मान निकालना है। x का मान आ जाएगा, यहाँ पे रखूंगा, दोनों की आय आ जाएगी। अब अपन यहाँ से समीकरण बनाते हैं। देखिए पहले की जो आय है वो क्या है? 5x। पहले की जो आय है वो क्या है? 5x और उसका व्यय खर्च कितना है? 9y। तो आय में से अगर व्यय जो खर्च है वो निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या रहेगी? बचत। मतलब समीकरण बन गई है। पहली कितनी है कि 5x माइनस 9y बराबर 2600। दूसरी इसी प्रकार से बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब तो, कि 3x माइनस क्या हो जाएगा? 5y इक्वल में कितना आ जाएगा? 1800। समीकरण बन गई है 2। अब साथियों यहाँ पर देखिए मुझे आय निकालनी है, मुझे x का मान निकालना है, तो y को कैंसिल करना होगा। y कैंसिल कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि पहली समीकरण से 5 से गुणा कर दूंगा और दूसरी समीकरण से मैं 9 से गुणा कर दूंगा। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों कि मैंने ओरल गुणा किया कि 5 का गुणा 5 से किया 25 बना है और 9 का गुणा 3 से किया 27 हो गया है। तो बड़ा कौन है? 27 बड़ा है, तो उसको मैं पहले लिखूंगा। मतलब समीकरण 2 से गुणा करने के बाद में जो मान आएगा वो मैं पहले लिखने वाला हूँ। तो 9 का गुणा 3 से किया कितना हो गया है? 27x हो गया है। फिर माइनस का माइनस आ गया है। 5 का गुणा 9 से किया कितना आ गया है? 45 आ गया है। तो 45y बराबर, ध्यान दीजिएगा कि 2 जीरो है तो 2 जीरो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 72। 7 हासिल, 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब अपन लिखते हैं समीकरण 1 से गुणा करने पर जो मान आ रहा है वो, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25x माइनस 5 इंटू 9 45y हो जाएगा। बराबर ध्यान से देखिए साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 2600 में 5 का गुणा करूंगा तो 2 जीरो के 2 जीरो आ गए हैं। 6 पंजे 30, जीरो 3 हासिल, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो यहां से आप देखेंगे साथियों कि जो y का मान है वो दोनों समान है और सेम साइन के हैं, है ना। तो सेम साइन के हैं, मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे घटाना होगा, तभी साइन बदलेंगे। तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। दोनों सेम है और एक माइनस एक प्लस से कैंसिल हो गया है। अब 27 में से 25 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा? 2x। इक्वल में देखिए कि दोनों जीरो से दोनों जीरो आ गए हैं, 2 का 2 आ गया है और 6 में से 3 निकालूंगा 3 आ जाएगा और 1 में 1 गया 0। 2x बराबर मुझे मिला है 3200। तो x इक्वल टू मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा कि 3200 बट्टे कितना आ गया है? 2। मतलब कितना आ गया है? 1600 आ गया है। तो x का मान मुझे मिल गया है, कितना है? 1600 है। तो फाइनली आप देखेंगे साथियों कि x का मान आ गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपने को दोनों की आय निकालनी है। x का मान आ गया है, अपन दोनों की आय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि जो पहले की आय है वो अपने को दे रखी है, कितनी है? 5x है। अब ध्यान दीजिए फाइनली साथियों की 5 का 5 आ जाएगा, x का मान मैंने निकाल दिया है, कितना है? 1600 है। ध्यान से देखें साथियों की 16 में 5 का गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 80 और 2 जीरो। तो यहां से अपन ने देखा कि जो पहले की आय है वो कितनी है? 8000 है। अब बात करते हैं अपन सेकंड से। ध्यान से देखिए साथियों, सेकंड की जो आय है वो कितनी है? 3x है। बात क्लियर है? और यहाँ पर मुझे पता है साथियों कि 3 का 3 आ जाएगा और x का मान कितना है? 1600 है। तो 16 48, मतलब 4800 दूसरे की आय है। तो यहां से आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर मिल रहा है कि पहले की जो आय है वो कितनी है? 8000 है, दूसरे की कितनी है? 4800 है।
मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय निकालिए। साथियों यहाँ पे दो बंदे हैं, ए और बी, और उन दोनों की आय अपने को पता है। उन दोनों की आय जो है अपने को पता है किस रेशियो में है, 4:3 है। लेकिन उसे अपन संख्या बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x और कितना आ गया है 3x। इसी प्रकार उसका व्यय भी अपने को पता है, व्यय कितना है उसका 3:2 है। तो उसको अपन किसी वेरिएबल से गुणा करके संख्या में ले आएंगे तो 3y और कितना हो जाएगा 2y। अपन ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिए साथियों। अब क्या करेंगे अपन कि अपने को यहाँ पे बचत दे रखी है और बचत कितनी है यहाँ पे दोनों की 600 रुपए है। क्या बात क्लियर है? तो यहां से अपन समीकरण बना लेंगे। ध्यान से देखिए समीकरण क्या बनेगी, ए की आय कितनी है 4x है, y कितना है 3y है, उसकी बचत कितनी है 600 रुपए है। अब समीकरण एक यहां पर बन गई है। दूसरी देखिए, अब दूसरे b की जो आय है वो कितनी है 3x है, उसका व्यय कितना है 2y है, और उसकी जो बचत है वो कितनी है 600 रुपए है। समीकरण 2 बन गई है। अब अपने को दोनों की आय निकालनी है, मतलब y को कैंसिल करना होगा। y कैंसिल कब होगा, जब y का मान जो है दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए y का मान बराबर करने के लिए तो समीकरण 1 से 2 से गुणा करूंगा और समीकरण 2 से 3 से गुणा करूंगा। अब ये कहां से आया 2 और 3, यहाँ पर देखो ये 3 है तो 3 से गुणा मैं इससे कर दूंगा, ये 2 है 2 का गुणा मैं इससे कर दूंगा। ठीक है ना। देखिए अब गुणा करके मैं देख लेता हूं पहले। 3 से 3 का गुणा हुआ 9 आया है और 4 से 2 का गुणा हुआ 8 आया है, मतलब इसका मान बड़ा आ रहा है, इसको मैं पहले लिखूंगा। तो समीकरण 2 का जो मान आएगा वो पहले लिखूंगा मैं। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9x, फिर माइनस 3 × 2 कितना हो गया है 6y, फिर बराबर और 6 × 18 कितना गया है 1800। इसी प्रकार समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि 4 × 2 कितना हो जाएगा 8x, फिर माइनस 3 × 2 कितना हो जाएगा 6y, बराबर 6 दूनी 12, 1200 आ गया है। अब देखिए जो यहाँ पर y का मान है दोनों बराबर हैं। दूसरी बात दोनों माइनस के हैं तो इसलिए मुझे घटाना होगा। घटाऊंगा तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस का है तो प्लस हो गया है, और ये प्लस का है तो माइनस। कैंसल हो गया, एक माइनस एक प्लस, इसीलिए। अब देखिए 9 में से 8 घटा दूंगा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए कि 1800 में 1200 निकाल दूंगा क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है साथियों कि x का मान अपने को मिल गया है फाइनली, और अपने को निकालना है, क्या निकालना है a की वार्षिक आय। देखिए a की जो वार्षिक आय है वो कितनी है 4 रेशियो के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए साथियों मैं निकाल दूंगा a की वार्षिक आय। a की वार्षिक आय कितनी है 4x है। ध्यान से देखिए 4 और x का मान निकाल दिया है मैंने, कितना है 600 है। तो फाइनली आ गया है a की जो वार्षिक आय है वो कितनी है 2400 रुपए है। क्या बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनकी मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या स्थिति है। साथियों यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं ए और बी, और दोनों के मासिक आय और मासिक व्यय अपने को पता है और मासिक बचत भी अपने को पता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आय। आय का अपने को पता है अनुपात, लेकिन अपन उसको संख्या बदल देंगे x से गुणा करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और यहाँ पे हो जाएगा 6x। इतने सारे मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इस मेथड को समझ सके। देखिए यहाँ पे आ जाएगा व्यय। व्यय क्या हो जाएगा, देर का अपने को 3:4 मतलब 3y और 4y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साथियों अब मुझे दे रखा है क्या बचत, और दोनों की बचत अलग अलग है। कितनी है, पहले की 1800, ए की दे रखी है 1800 और दूसरे की है कितनी बी की 1600। अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए की आय कितनी है 5x है,
y कितना है 3y है, तो i में से y निकाल दूंगा, बचत आ जाएगी कितना है 1800। समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो b की आय है वो कितनी है 6x है, और खर्च कितना है मतलब y कितना है 4y है, और i माइनस y इक्वल टू क्या होता है बचत कितनी देर की अपने को 1600 है। समीकरण हो गई है ये 2। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, b की मासिक आय ही निकालनी है, मतलब x का मान निकालना मुझे, तो y को कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। समीकरण 1 को मैं गुणा करूंगा किससे 4 से, और समीकरण 2 को मैं गुणा करूंगा किससे 3 से, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए पहले गुणा करके देखते हैं, 4 का गुणा 5 से हुआ 20 हो गया है, और 6 का गुणा 3 से हुआ 18 आया है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले वाले को ऊपर लिखूंगा क्योंकि इसका मान बड़ा आ रहा है, ताकि अपने को माइनस और प्लस की झंझट खत्म हो जाएगी। अब 4 इंटू 5 कितना हो गया है 20, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 20x, फिर माइनस 4 3 12, 12y इक्वल टू कितना है 2 0, और 8 6 32, 2 3 हासिल, 4 और 3 7। क्लियर है। अब समीकरण 2 से बात करेंगे अपन, तो 6 3 18 कितना आ गया है 18x, फिर माइनस 4 3 12, 12y हो गया है बराबर 2 0 का 2 0 हो जाएंगे, 6 3 18, 18 का 8, 1 हासिल, 3 और 1 4 आ जाएगा। अब y का मान जो है दोनों में सेम है, और इसके साइन जो है वो भी सेम है, तो मैं क्या करूंगा घटाऊंगा, साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। क्या रहा कि 20 में से 18 निकाल देंगे 2x, इधर क्या रहा 2 0 में से 2 0 निकल गए हैं, और एक हासिल दी, 12 में से 8 निकलूंगा कितना गया है 4 आ गया है, हासिल देने के बाद में 6 रहा, 6 में से 4 निकाल दी कितना गया है 2, तो 2x बराबर कितना है 2400 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2400/2 आ जाएगा, तो यहां से मुझे मिलेगा कितना 1200। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 1200 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि x का मान कैसे आया है। साथियों अपने को ज्ञात क्या करना है कि b की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए b की जो मासिक आय है वो कितनी है 6x है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा b की मासिक आय, b की मासिक आय कितनी है 6x है। ध्यान दीजिएगा कि 6 इंटू एक्स का मान कितना है यहाँ पर 1200 है, तो 6 इंटू कितना हो गया है 1200, तो 1272 मतलब 7200। बी की जो मासिक आय है वो कितनी है 7200 है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या करा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे दो बंदे हैं, पहला और दूसरा, और दोनों की अपने को आय पता है। आय किस में है अनुपात में है, संख्या बदल देंगे अपन, कितनी हो जाएगी 5x और 3x। y भी अपने को दे रखा है, y है जो कितना है 9:5 है, तो अपन संख्या बदल देंगे 9y और 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि उसकी बचत भी अपने को पता है, कितनी है रुपए के अंदर, पहले की है कितनी 1300 रुपए और दूसरे की है 900 रुपए। क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अब देखिए साथियों पहले बंदे की बात करते हैं अपन, उसकी आय है कितनी है 5x है, उसके जो व्यय है वो कितना है 9y है, उसकी बचत हो जाएगी कितनी 1300। तो आय माइनस व्यय ही बचत होती है ना, तो ये बन गई है समीकरण 1। इसी प्रकार बात करें दूसरे बंदे की, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू हो गया है 900, समीकरण नंबर 2। अब अपने को क्या निकालना है वो देखिए, अपने को प्रत्येक की आय निकालनी है, मतलब x का मान निकालना है, तो y को कैंसिल करो। y को कैंसिल करने के लिए इससे गुणा करना होगा मुझसे, किससे 5 से, मतलब समीकरण 1 इंटू 5, समीकरण 2 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 इंटू 3 27 हो गया है, 5 इंटू 5 25, मतलब समीकरण 2 को मैं पहले लिखूंगा। देखिएगा जिसका मान बड़ा आएगा उसको पहले लिखना है, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया है 27, 27 x आ गया है, फिर माइनस 9 इंटू 5 कितना हो गया है 45, 45 y हो गया है, इक्वल में देखिए 9 इंटू 9 कितना हो गया है 81 और 2 0 8100। अब बात करते हैं समीकरण 1 से, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया है 25x, फिर क्या है माइनस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45y,
और बराबर देखिए कि 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65, मतलब 20 6500। और यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि y का जो मान है वो सेम है और सेम साइन का है, तो मैं यहाँ पे घटाऊंगा तभी मान निकाल पाऊंगा। घटाने पर साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है माइनस हो गया है, ये माइनस का है तो प्लस हो गया है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। दोनों सेम है, एक माइनस एक प्लस कैंसल। यहाँ पर देखिए कि 27 में से 25 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 2x। और इधर देखिएगा कि 2 जीरो के 2 जीरो आ गए हैं, और 11 में से 5 निकाल दिए कितना रहे 6 रहे। क्लियर है। एक हासिल देने के बाद में 7 रहा, 7 में से 6 निकाल दूंगा, एक आ गया है। तो 2x बराबर कितने हैं 1600 हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा कि 1600 बटे 2, मतलब x का मान मिला है मुझे कितना है 800 है। तो साथियों यहां से क्लियर हुआ कि x का जो मान है वो कितना है 800 है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है दोनों की आय। ठीक है। अब देखिए साथियों क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक की आय निकालिए, मतलब दोनों की आय निकालनी है। दोनों की आय मेरे पास में है यहाँ पर। तो पहले की जो आय मुझे दे रखी है वो कितनी है 5x है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x का मान रखूंगा तो मुझे आय मिल जाएगी 5 इंटू कितना हो जाएगा 800। तो 8 5 40, मतलब कितनी हो गई है 4000। तो पहले की जो आय हो गई है कितनी है 4000 है। तो अब निकाल देता हूं मैं किसकी, दूसरे की। दूसरे की जो आय है वो कितनी है साथियों 3x है। तो मान रखिए x का, और फाइनली आ जाएगा मान 3 इंटू 800। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना हो जाएगा 8 3 24, मतलब कितना गया है 2400। दूसरे की जो आय मिली है वो कितनी है 2400 है। पहले की कितनी है 4000 है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4000 पहले की है, दूसरे की है 2400 है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्या करा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अमित तथा वीरा की वार्षिक आय 3:2 अनुपात में है, जबकि उनके खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपए हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। देखिए साथियों यहाँ पर दो हैं, एक तो है अमित और दूसरी है वीरा। अब ध्यान दीजिएगा इसकी आय अपने को पता है, और आय जो पता है वो किसमें है अनुपात के अंदर है। उसको अपन संख्या बदल देंगे, तो x से गुणा किया 3x हो गई है, और इसकी कितनी हो जाएगी 2x। अब y भी अपने को पता है अनुपात के अंदर, उसको भी संख्या बदल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y, और कितना हो गया है 3y। अब देखिए साथियों अब अपने को बचत भी पता है, और वो प्रत्येक बचत करते हैं कितने 1000 रुपए की। तो यहाँ पे अमित की आ जाएगी 1000 रुपए बचत, और वीरा की भी 1000 रुपए। अब यहां से अपन समीकरण को क्रिएट कर सकते हैं। अमित की आय कितनी है 3x है, y कितना है 5y है, और बचत कितनी है 1000 है। समीकरण 1 बन गई। इसी प्रकार वीरा की बात करो तो वीरा की आय कितनी है 2x है, माइनस y कितना है 3y है, इक्वल में कितना गया है 1000। समीकरण 2। मुझे यहाँ पे निकालना है अमित की वार्षिक आय। अब देखिए अमित की वार्षिक आय मतलब x का मान निकालना है, तो y को कैंसिल करना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि समीकरण 2 को 5 से गुणा करूंगा, y का जो मान है वो इक्वल करना होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 को मैं गुणा करूंगा किससे 3 से। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले गुणा करके देखता हूँ बड़ा कौन है। तो 5 इंटू 2 10 हो गया है, 3 इंटू 3 9 हो गया है। तो समीकरण 2 बड़ी है, उसको पहले लिखो। 5 इंटू 2 कितना हो गया है 10x हो गया है, फिर माइनस 3 इंटू 5 15y हो जाएगा, बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1000 इंटू 5 5000। अब समीकरण 1 से बात करते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया है 9x, फिर माइनस 3 इंटू 5 15y बराबर 3 इंटू 1000 3000। अब यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करूंगा घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा, क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं, दोनों सेम हैं, तो घटाऊंगा साइन बदलेंगे तभी कैंसिल होंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक माइनस एक प्लस सेम संख्या है, कैंसिल हो गया है, और 10 में से 9 निकालेंगे तो x रहेगा, x इक्वल टू 5000 में से 3000 निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 2000। अब x का जो मान आ गया है अपने पास में वो कितना है 2000 है। क्या बात क्लियर है। ध्यान से देखिए साथियों x का मान आ गया है, अपने को कहा है कि अमित की वार्षिक आय निकालिए। अमित की जो वार्षिक आय है वो कितनी है 3x है। तो यहां से फाइनली मैं निकाल सकता हूं अमित की वार्षिक आय। अमित की वार्षिक आय जो कितनी है यहाँ पर 3x है। साथियों क्वेश्चन खत्म हो गया है। 3 इंटू एक्स का मान कितना है जो अपन ने निकाला है अभी 2000 है।
तो यहाँ पे अमित की जो वार्षिक आय है वो आ गई है, कितनी है, 6,000 रुपए है। क्या बात क्लियर है? तो आप देखेंगे साथियों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी तथा सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2,000 रुपए है तथा बी की बचत 700 रुपए हो तो ए की बचत क्या होगी, अपने को निकालनी है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई लेवल क्वेश्चन बैठे हैं, तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा साथियों, अपने को दे रखा है ए तथा बी की आय का अनुपात जो कितना है, 5:3 है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ए और बी, जिसकी आय का मुझे अनुपात दे रखा है उसको मैं संख्या में बदल दूंगा किसी एक वेरिएबल से गुणा करके। तो क्या हो जाएगा, 5x और कितना आ गया है, 3x। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन। ए, बी तथा सी, अपने को ए, बी तथा सी उसकी व्यय का अनुपात दे रखा है। ए तथा बी तथा सी के व्यय का अपने को अनुपात दे रखा है, उसको अपन संख्या बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 8y 5y और कितना हो जाएगा, 2y हो गया है। अब तीसरा अपने को और दे रखा है, क्या है, सी का व्यय। सी का जो व्यय है वो अपने को दे रखा है, वो कितना है, 2,000 रुपए है। क्या बात क्लियर है? और अगला अपने को दे रखा है कि बी की बचत, बी की बचत अपने को दे रखी है, बी की बचत है कितनी है, 700 रुपए है। इन सभी को लिंक करते हुए अपने को ए की बचत निकालनी है। ध्यान से देखिए साथियों कैसे करेंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपन किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं कि सी का जो व्यय है यहाँ पर कितना है, 2y है, और यहाँ पर रुपए के अंदर कितना है, 2,000 है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि 2y जो है वो बराबर है किसके हैं, 2,000 के। क्या बात क्लियर है? तो y का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा कि 2,000 बट्टे कितना आ गया है, 2 आ गया है, मतलब कितना आ गया है, 1,000। क्या बात क्लियर है? तो y का मान कितना है, 1,000 है। तो यहाँ से पता लगेगा कि जो a का व्यय है वो कितना हो जाएगा, 8,000। ए का जो व्यय है वो कितना है, 8,000 है, और बी का कितना है, 5,000 है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साथियों सी की बात करें तो सी का मान अपने को ऑलरेडी पता है, इसका जो व्यय है वो कितना है, 2,000 है, और इसी को तो अपने लिंक करके मान निकाला है, फिर भी अपन लिख देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखिए साथियों यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देना कि नेक्स्ट लिंक करेंगे अपन कि बी की जो आय है वो कितनी है, अपने पास में 3x है, और यहाँ पर देखिए कि बी का जो व्यय है वो कितना है, 5,000 है, और यहाँ पर देखिए कि बी की जो बचत है वो कितनी है, 700 रुपए है। तीनों मान दे रखे हैं बी के। तो यहाँ पर देखिए कि बात करें अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा कि बी की जो आय है वो कितनी है, 3x है, कि टोटल वो इतना कमाता है, उसमें से वो खर्च करता है, उसमें से वो खर्च करता है, कितना करता है, 5,000, और खर्च करने के बाद में उसके पास बचत रहती है, कितने की रहती है, 700 की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं, तो 5,000 को पक्षांतर करूंगा तो यहां से मिलेगा मुझे कि 3x बराबर कि 700 प्लस माइनस वाला इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस 5,000 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया है कि 5,700। तो x का मान मिल जाएगा मुझे कि 5,700 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो ध्यान से देखिए कि 5 में 3 का भाग गया है एक बार, कितना रहा, 2, 27 हो गए हैं, तो 9 3 27 और 2 0। तो x की जो वैल्यू मिली है मुझे कितनी है, 1900 है। तो x का मान मिल गया है फाइनली कितना है, 1900 है। अब यहाँ पर देखिए कि मुझे क्या निकलना है, तो मुझे निकलना है कि a की बचत कितनी है। मुझे तो x का मान मिला है अभी फिलहाल, तो अब मुझे निकलना है कि a की बचत कितनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों a कितना कमा रहा है, 5x, तो गुणा कीजिए, रुपए में आ जाएगा। x का मान कितना है, 1900 है, तो 5 इंटू 1900। तो ध्यान से देखिए कि 0 हो जाएंगे 2, 9 इंटू 5 45, 4 हासिल, 5 और 4 9। अब अपने देखा, क्या देखा कि ए जो है वो कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 9,500, और ए जो है वो खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है, व्यय कितना हो रहा है उसका, ध्यान से देखा अपने 8,000, और उसकी बचत यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप उसकी जो बचत है वो कितनी है, 1,500 रुपए है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था
और लेंदी नहीं कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये एक लिंकिंग बेस पर क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो 1500 रुपए इसकी बचत हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आय व्यय और जो बचत वाले जो क्वेश्चन है उसे आप आसानी से बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने सिखाया है, तो इजी वे में आप इसे कर पाएंगे। और खास बात ये रही होगी कि इसको आपको रटना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के अंदर फिक्स हो गया होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि दिलीप सिंह मैथ्स ऐप पर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। अगर आपको इसमें डाउट है, आपको समझ में नहीं आती है मैथ्स, तो सीख सकते हैं। मेरा यही टारगेट है कि मैं आप सभी को मैथ्स इस प्रकार से सिखा सकूं कि आप एग्जाम के अंदर बेस्ट कर सकें।